चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट की, और यार लगभग 90% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम समझे कि आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। देखो, बेसिकली यार एक मार्केट है। मार्केट का मतलब वो सिस्टम या वो अरेंजमेंट जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट करते हैं और परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे सर यहां कौन सा मार्केट हुआ। देखो भाई, यहां पर वर्ड क्या है, फॉरेन यानी कि विदेशी, और एक्सचेंज, एक्सचेंज मींस आप करेंसी भी बोल सकते हो, यानी कि वो मार्केट जहां पर फॉरेन एक्सचेंज का विदेशी करेंसीज का सेल और परचेज का काम होता हो, वो मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। ठीक है, जनरली होता क्या है, हर एक देश की डोमेस्टिक करेंसी, जैसे भारत की रुपए है, पाकिस्तान की भी रुपए है, चाइना की अपनी करेंसी है, अमेरिका की यूएस डॉलर है, हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी। तो एक ऐसा मार्केट जहां पर हर एक देश की करेंसीज को सेल और परचेज किया जाता है, वो मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। देखो, रीड आउट करेंगे। अच्छा, रीड आउट करने से पहले बच्चा आप लोग पूछोगे सर ये बाजार कहां पर है जहां पर सारे देशों की करेंसीज बिकती हो। भाई देखो यार, समझा जाए तो इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे आपने देखा है ना, शेयर मार्केट आजकल सब काम ऑनलाइन, ऑनलाइन सेल और परचेज, वैसे ही ये मार्केट होता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन चेक करोगे डीमैट अकाउंट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, तो वहां पर आपको हर एक देश की करेंसीज के डॉलर के टर्म्स में रेट पता चल जाएंगे। तो आप परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, वहां पर आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो सेल और परचेज करके। ठीक है, चलो खैर वो मैटर नहीं है हमारा, हम यहां समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आखिर क्या है। देखो, सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for national currencies of different countries in the world। तो हमारे विश्व की जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उन सभी की नेशनल करेंसीज का मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। आओ जरा, सो इट इज अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। तो भाई डिफरेंट करेंसीज का ये सेंटर ऑफ ट्रेड है, यहां से आप व्यापार कर सकते हो, आसानी से परचेज और सेल कर सकते हो। ठीक है, Buyers and seller in the foreign exchange market wish to buy or sell foreign exchange। तो भाई यहां पर बायर और सेलर फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली फॉरेन करेंसी। ठीक है, मार्केट समझ गए होता क्या है। अब समझो कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। भाई इस मार्केट के काम क्या क्या हैं आखिर। तो देखो, 3 प्रकार के फंक्शन है बेसिकली। सबसे पहला है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर का मतलब भैया एक चीज दे दो, बदले में कोई चीज ले लो। जब भी ट्रांसफर फंक्शन की बात होती है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। भैया परचेजिंग पावर तो सुना है, परचेजिंग पावर मींस मनी। हाँ भाई, अगर हमें कोई चीज खरीदनी है अमेरिका से, क्या चाहिए, यूएस डॉलर। कहां से मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। ठीक है, सपोज करो यूएस डॉलर वालों को कोई चीज भारत से खरीदनी है, उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रुपए की। कहां से आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। यानी कि हमारी परचेजिंग पावर दूसरे कंट्री के टर्म्स में कौन प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और हाँ, एक एक फंक्शन अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। समझ गए ना। चलो भाई, सेकेंड आओ, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट तो बेसिकली समझते हो, उधार, या फिर आप इसे बोल सकते हो लोन। लोन क्यों चाहिए पड़ता है, जब आप भैया सेल एंड परचेज का काम करते हो ना, जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो दूसरे देशों में, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। क्या करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो भैया वहां पर हमें ना कभी कभी उधार की जरूरत पड़ती है, कभी कभी लोन्स की जरूरत पड़ती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक तीसरा काम बचता है जो कि है हेजिंग फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चा लोग। ठीक है, हेजिंग, इसका मतलब होता है रिस्क रिलेटेड फंक्शन। एक ये समझ लो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसे समझो। देखो मैंने क्या कहा, रिस्क रिलेटेड फंक्शन। रिस्क तो समझते हो भैया, यार बड़ा रिस्क है। अच्छा, रिस्क कैसे है वो समझो। देखो यार, आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि एक यूएस डॉलर
बराबर 80 रुपए है। ठीक है, ये आज की रेट में है। अब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ऐसा ना हो 5 दिन बाद मुझे सामान भेजना है, ऐसा ना हो भैया 85 रुपीज हो जाए, बढ़ जाए, तो मुझे तो यार ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। रिस्क तो है कहीं ना कहीं। ये भी हो सकता है कि भैया आज से 10 दिन बाद डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, मात्र 75 रुपीज में ही मिले, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, और ये चीजें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यार अगर आपको लग रहा है कि भविष्य के लिए रिस्क नहीं लेना, आज ही एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दो, उस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, रिस्क रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, चलो अब इन्हीं चीजों को एक एक से डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, और हां, और बेहतरीन तरीके से रीड आउट भी करोगे फंक्शंस को। ठीक है, आओ सबसे पहला कौन सा था, ट्रांसफर फंक्शन देख लो। सो इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। याद हो गया ना बच्चा, ट्रांसफर फंक्शन मींस परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है भैया, हमारे रुपए वहां पहुंचाता है, वहां के डॉलर हमारे पास पहुंचाता है, तभी तो हम आगे चल के सेल और परचेज का काम कर पाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। चलो भाई सेकंड आओ, क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो उधार, लोन्स। ठीक है, तो इट इंप्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम करते हो ना, वहां पर आपको क्रेडिट, लोन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तीसरा और है हेजिंग फंक्शन। क्या बताया था, रिस्क रिलेटेड। ये लो, इसे याद कर लो, रिस्क रिलेटेड। ठीक है, टू वेरिएशंस इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशंस आते हैं, एक्सचेंज रेट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, आपको रिस्क लग रहा है, रिस्क रिलेटेड फंक्शन को ही हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज रेट को लॉक कर दी जाती है। आज की रेट में जो एक्सचेंज रेट चल रही है वही आपने लॉक कर दी। ठीक है, एक यूएस डॉलर बराबर 80 रुपए। अब भविष्य में आपको ट्रांजैक्शन करनी है, भविष्य में आपको सप्लाई करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन एक्सचेंज रेट कौन सी मानी जाएगी, प्रेजेंट वाली। तो फ्यूचर वाला रिस्क तो कम हो गया। ठीक है, तो ये है आपका हेजिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो छोटी छोटी बातें और हैं, वो भी समझो। अब है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? सो बेसिकली दो ही हैं, सिंपल ही हैं। देखो सबसे पहले ऑपरेशन है वो है स्पॉट मार्केट। बेसिकली मार्केट के आप टाइप भी कह सकते हो। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। दोनों को नाम से ही समझो। स्पॉट, स्पॉट बोले तो भैया ऑन स्पॉट, खेल खत्म। ऑन स्पॉट मतलब तुरंत, जब आप एक फॉरेन करेंसी को आज ही खरीदो और आज ही बेच दो, हाँ, या फिर जब आप सेल एंड परचेज का काम एक ही दिन के अंदर करते हो, तुरंत करते हो, वो कहलाता है स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे से समझोगे। दूसरा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब भैया बाद में, है ना, जब आप आज खरीद लो और बेचो बाद में, या फिर जब आप सप्लाई बाद में करो, वो कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो यहां पर एक प्रेजेंट हो गया और एक फ्यूचर भी हो गया। अच्छा बच्चा लो, गलती से अगर आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना हो ना, भाई वहां पर भी दो प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज ही खरीदो आज ही बेचो, और दूसरी होती है आपकी कैश परचेज। कैश परचेज बोले तो भैया खरीद के रख लो, जब भी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी तब बेच देना, प्रॉफिट ज्यादा है ना। तो ऐसे ही होता है यहां पर भी, जब आप फॉरेन करेंसीज को सेम डे परचेज और सेल करते हो, इस दिन सेम डे यानी कि इंट्राडे वाली बात आ गई यहां पर। ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप लोग, स्पॉट मार्केट। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट का मतलब भैया यहां पर फ्यूचर डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, आज ट्रांजैक्शन हुई लेकिन डिलीवरीज कब कर रहे हो आप, फ्यूचर में कभी। ठीक है, यहां पर स्पॉट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट फिक्स होती है ना, उसे बोलते हैं करंट एक्सचेंज रेट या स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड को फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सिंपल है। चलो इन दोनों को जरा डिटेल में समझ लो। देखो सबसे पहला है स्पॉट मार्केट, समझो जरा। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शंस, करंट ट्रांजैक्शंस।
तुरंत होने वाली ट्रांजेक्शंस, ठीक है, और करंट ट्रांजेक्शंस। इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लो। इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, भाई ये डेली नेचर का होता है, ठीक है। इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज, ये फ्यूचर डिलीवरीज में ट्रेड नहीं करता, डेली नेचर का होता है। आज खरीदो, आज बेचो, कल फिर खरीदो, फिर बेचो, चलता रहता है। दी रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उससे बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, इज दैट रेट विच प्रिवेल्स एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मेड। तो भैया ये वो एक्सचेंज रेट होती है जहां पर जब ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो याद रहेगा, स्पॉट मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है क्या बोलते हो, स्पॉट एक्सचेंज रेट या फिर करंट एक्सचेंज रेट, ठीक है। चलो भाई और बढ़ो आगे, बढ़ते चलो, रुको मत। सेकंड है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड के बारे में क्या बताया था, फ्यूचर डिलीवरीज, या आज खरीद लो भविष्य में कभी बेचोगे, ठीक है। आओ जरा, अच्छा हाँ, आज खरीद लो भविष्य में कभी बेचो, तो जब भविष्य में एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो बेच देना, प्रॉफिट यहां ज्यादा होता है ना, लेकिन रिस्क भी होता है। तो हेजिंग फंक्शन वाला जो काम है ना, इसमें होता है रिस्क, जो होता है ना ज्यादा, इसमें होता है, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है एक्सचेंज रेट कम हो सकता है लॉस भी हो जाए, ठीक है। चलो देखो जरा, फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मींट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ये याद रखना, ठीक है। यहां पर वो ट्रांजैक्शंस आती है जहां पर फ्यूचर डिलीवरीज होती हैं, भविष्य में डिलीवरी होगी। सो सच ट्रांजैक्शंस आर साइंड टुडे, तो ये ट्रांजैक्शन साइन तो आज होती हैं, बट आर टू मटेरियलाइज और टू बी हॉनर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट, जबकि ये हॉनर होती हैं किसी फ्यूचर डेट में, ठीक है। मैंने आज कहा एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 80 रुपए, आज मैंने कहा कि यार मैं आज से 3 महीने बाद आपको सामान भेज दूंगा। एक्सचेंज रेट कब डिटरमाइन की, आज, डिलीवरी कब होनी है, फ्यूचर में, ये कौन सा होगा, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो जरा इसके। इट ओनली कैटर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आती हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आती हैं, यहां पर स्पॉट ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं, ठीक है। यहां पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उससे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। चलो भाई और आगे बढ़ोगे, तो अभी बात यह है कि भैया फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस या फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आखिर हम करते क्यों हैं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड को ना कॉन्ट्रैक्टेड भी बोल सकते हो, क्योंकि आप भविष्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्यों की जाती है वो सुनो। तो सबसे पहला है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। तो यार सबसे पहला तो रिस्क है कि भैया ऐसा ना हो एक्सचेंज रेट में कोई एडवर्स चेंज आ जाए। हमने आज डिटरमाइन कर लिया 80 रुपए के हिसाब से, ऐसा ना हो भविष्य में 85 हो जाए, तो हमें तो यार नुकसान होगा। तो एक काम करो, आज की ही डेट में जो एक्सचेंज रेट है उसी को फिक्स कर लो, है ना, डिलीवरी फ्यूचर में हो जाएगी। दूसरा है टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स, और कभी कभी भैया हम लोग स्पेकुलेटिव गेन्स भी कमाते हैं, है ना। आज खरीद ली, भविष्य में एक्सचेंज रेट बढ़ा तो हमने बेच दी फॉरेन करेंसीज को, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव गेन्स कमाने के लिए भी आप फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस यानी कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस करते हो। चलो भाई अभी छोटा सा एक टॉपिक और है, टॉपिक क्या कहूं मैं, डिफरेंस है मात्र। तो एक काम करते हैं यार, डिफरेंस को भी रीड आउट कर ही लेते हैं। देखो स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, क्या डिफरेंस है जल्दी समझो। यहां क्या होता है, करंट ट्रांजैक्शंस, स्पॉट ट्रांजैक्शंस, यहां क्या होती है, फ्यूचर डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उससे बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, जबकि यहां पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट, बताया था ना, कॉन्ट्रैक्टेड भी ध्यान रखोगे, ठीक है। हेजिंग फंक्शन किसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है, ठीक है। हेजिंग फंक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में आता है, क्योंकि फ्यूचर की बात इसी में की गई है, इसमें हेजिंग फंक्शन नहीं आता है। तो बच्चा लोग ये था पूरा चैप्टर और आज का लास्ट टॉपिक। तो उम्मीद करूंगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको समझ आया होगा। कहीं कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, खैर पेन गिर गया, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी हाँ यार पीडीएफ सेव कर लेता हूं। और हाँ एक चीज और यार, 1 मिनट रुकोगे आप लोग, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे कि सर आपने बाल कटवा लिए,
कैप लगा रखी है। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन ये सब फालतू की बातें लास्ट में ही करनी चाहिए। तो देखो यार, मेरे दादाजी थे जो, वो रिसेंटली ही एक्सपायर हुए 3 से 4 दिन पहले, तो इसलिए मैंने कैप लगा रखी है। देख भी सकते हो, बाल भी मैंने कटवा रखे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती रहती हैं, बट हाँ, आप लोगों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो परेशान मत हो, आपकी वीडियोस आना बंद बिल्कुल भी नहीं होगी, वीडियोस कंटिन्यूअस आती रहेंगी। चलो बच्चा लोग, फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।